हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस एग्जाम को लेकर, उसके एडमिट कार्ड को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ईएमआरएस के बारे में बात करने वाले हैं, देन उसके बाद केवीएस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ईएमआरएस के जो एडमिट कार्ड है यानी कि जिसमें आपको एग्जाम सिटी देखने के लिए मिलेगी, वो यहाँ पर जारी हो चुके थे और आपने चेक कर भी लिया होगा। और अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो चेक आप जरूर करिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ है। तो आप पहले से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको साथ में ये भी बता दिया है, जो आपके एडमिट कार्ड है जिसमें आपको कॉलेज पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में है, किस शिफ्ट में है, वो आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। जैसे कि जिनका 22 को है उनका एडमिट कार्ड 20 को आ जाएगा, जिनका 23 को है उनका 21 में एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इससे अलग ईएमआरएस में एक चीज और बताई गई थी नोटिफिकेशन में, उसमें आपको बताया गया था कि इसमें जो लैंग्वेज थी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में पूरा पेपर कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि आप एक क्वेश्चन हिंदी में कर रहे हैं तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी हिंदी में करें, और यदि आप एक क्वेश्चन को इंग्लिश में कर रहे हैं तो बाकी क्वेश्चंस को भी आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें। ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपके चेक होंगे आपके मीडियम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने हिंदी में एक क्वेश्चन किया, एक इंग्लिश में, तो जो चेकिंग करेंगे हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिएगा। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको एक लिमिट में ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है एक लिमिट में होना चाहिए। देखिए, मैथ्स को तो साइड रखिए, क्योंकि मैथ्स के जो आंसर होते हैं वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा। हो सकता है किसी का आंसर आपका 4 लाइन का हो, या हो भी सकता है किसी का आंसर आपका 2-3 पेज का हो जाए। तो ये तो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैथ्स में और साइंस में भी होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें भी यहाँ पर यही चीज होने वाली है। लेकिन साइंस में जो आपके थ्योरी बेस्ड आएंगे उनमें आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको अदर सब्जेक्ट में करना है। बाकी आप लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप हिंदी में है तो हिंदी में, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 5 तारीख आपकी हो चुकी है, लगभग 15 दिन आपके पास हैं। अब आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और यदि आप ईएमआरएस टीजीटी मैथ से कर रहे हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको यहाँ पर नोट्स देखने के लिए मिलेंगे, काफी कम कॉस्ट में आपको नोट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उनको भी आप परचेस कर सकते हैं। आपके लास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी आप डेमो देखना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी के नोट्स दिखाए थे, उनके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर केबीएस की बात करें, केबीएस के एडमिट कार्ड को लेकर, और जो नोट्स हैं हमारे इसके साथ साथ केबीएस के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फिलहाल केबीएस के एडमिट कार्ड की बात करें तो वो भी आपको 1 से 2 दिन में, यानी कि अभी जैसे कि पेपर में आपके 4-5 दिन का डिफरेंस है देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, तो लगभग आपको एडमिट कार्ड भी, यानी कि जो एग्जाम सिटी है वो भी अभी आपको ऐसे देखने के मिलेंगे कुछ ही दिन में, यानी कि 3-4 दिन में आपको एग्जाम सिटी एनबीएस केबीएस के लिए भी देखने के लिए मिल जाएंगी। देन उसके बाद जो आपका केबीएस का एडमिट कार्ड होगा, सेम आपका जैसे ईएमआरएस में हो रहा है वैसे ही आपका केबीएस में होगा, यानी कि 2 दिन पहले आपका उसमें होने वाला है। यानी कि 2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसमें आपको स्कूल, कॉलेज, जहां भी आपका एग्जाम है, यानी कि जिसमें शिफ्ट हुए हैं, आपको 2 दिन पहले पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर आप ईएमआरएस, केबीएस और साथ ही आप देखेंगे DSSB के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, और पीआरटी में तो दिक्कत होने वाली, क्योंकि केबीएस में पीआरटी का एग्जाम और DSSB का भी आपका पीआरटी का एग्जाम हो सकता है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो आपको अभी से तैयारी रखनी है अपनी, अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपको दोनों एग्जाम कैसे यहाँ पे मैनेज करने हैं। ईएमआरएस, केबीएस दोनों आपको कैसे मैनेज करने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे टीजीटी मैथ्स है तो आप टीजीटी मैथ्स में दोनों के लिए एक साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक जो सिलेबस है वो सिमिलर है। बाकी आपका ईएमआरएस में एक्स्ट्रा है, केबीएस में थोड़ा कम सिलेबस है, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट में भी यही देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बात तो अच्छी है कि टीजीटी का जो सिलेबस है यहाँ पर काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, मैंने आपको बता भी रखी है कि जो सिलेबस है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो आप उसको देखिएगा जरूर। वीडियो में मैंने एक में बता रखा है दोनों के सिलेबस को लेकर। बाकी देखिए, जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइम सभी को मिल रहा है तैयारी के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम अलग से नहीं मिला इस एग्जाम में। केबीएस की जैसे यहाँ पर वैकेंसीज आई थी, तुरंत यहाँ पर एग्जाम डेट देखने के लिए मिली थी, उसकी तैयारी करी
करी थी, देन उसका रिजल्ट आया था। तो यहाँ जैसे ही रिजल्ट आया था तुरंत आपको एग्जाम देखने के लिए मिल गई थी। तो देखिए टाइम यहाँ पर किसी को कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन 15 दिन इतना टाइम एक्स्ट्रा मिला है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर लास्ट दिनों में स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव की जितनी हो लिखकर प्रैक्टिस करिए, कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप 10th-12th में लिखते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर करिएगा, तो ये आसानी से आपका हो जाएगा। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। EMRS KBS दोनों को आपको यहाँ पर मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस तरीके से करना है कि आप दोनों का ही एग्जाम पर तैयारी यानी कि फोकस कर पाए। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों को आपको बैलेंस करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप दोनों को ही ऐसा दें कि थोड़ा थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं और दोनों ही एग्जाम आप अपने बिगाड़ लें। तो इस हिसाब से आपको चलना है कि कम से कम एक एग्जाम की तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो। तो सबसे पहले आप EMRS पर ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि सेम सिलेबस है आपका। जैसे EMRS का हो जाए तो लगभग आपको 2-3 दिन बीच में मिल रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, बस अपना रिवीजन करना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर लास्ट दिनों में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो बात रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो उनके लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और जहां आपकी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारिए। देखिए आपने कहाँ गलतियां करी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जवाब दीजिए। बाकी चलिए अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।